इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं ये काम इसलिए करती कि मैंने प्रभु की सामर्थ द्वारा अपना जीवन बदलता हुआ देखा है और वो ऐसा आपके लिए भी करेगा। हर चीज की चाबी परमेश्वर के वचन में मिलेगी। मैं हूँ जॉयस मायर और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप आज कार्यक्रम का वास्तव में आनंद लेंगे। मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्या आप दीवारें या पुल बना रहे हैं? क्या आपके पास अपने जीवन के बारे में प्रश्न है? मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया? मैं जैसी दिखती हूँ वैसी क्यों दिखती हूँ? काश मेरी हाइट इतनी कम नहीं होती, काश मैं इतनी लंबी नहीं होती। मुझे लगता है कि मेरी नाक बहुत बड़ी है। मेरे पैर मेरे शरीर के बाकी हिस्सों के अनुपात से बिल्कुल बाहर हैं। मेरी आवाज़ बहुत गहरी है। या ऐसे आदमी के बारे में जिसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मज़ेदार है। जब मैं 20 साल का था तो मेरे बाल क्यों झड़ गए? मैं गंजा आदमी नहीं बनना चाहता। मैं अधिक पैसे वाला या बेहतर सामाजिक प्रतिष्ठा वाले परिवार में क्यों पैदा नहीं हुई? क्यों 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 क्यों? मेरे प्रियजन की मृत्यु क्यों हुई? जन्म दोषों के बारे में क्या? कैंसर से पीड़ित बच्चों के बारे में क्या? यदि आप शैतान के धोखे के प्रति समझदार नहीं हैं, तो जीवन की क्यों आपके और परमेश्वर के बीच एक दीवार खड़ी करनी है? परमेश्वर भला है, पीरियड बातचीत का अंत, और परमेश्वर में कोई अन्याय नहीं है। जब मैं परमेश्वर के चरित्र का अध्ययन करती हूँ या मैं परमेश्वर के चरित्र के बारे में सिखाती हूँ, तो परमेश्वर के चरित्र का मेरा पसंदीदा पहलू यह है कि वो न्यायी है। और इसका मतलब यह है कि वो हमेशा गलत चीज़ों को सही कर देता है। दुनिया में बहुत अन्याय है, जीवन निष्पक्ष नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा ऐसी चीज़ें जो गलत हैं उसे सही बताएंगे। यदि ऐसा हमेशा होता है, यदि है ना, अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो अच्छा रवैया रखें। हमें सत्यनिष्ठ व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। आप जानते हैं आज बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि उस शब्द का अर्थ क्या है। आप बाहर जाते हैं वही कर सकते हैं जिसे वो सड़क पर इंटरव्यू कहते हैं और वो हमसे ऐसा करते हैं। कितने लोग ये भी नहीं जानते कि उस शब्द का अर्थ क्या है। और सत्यनिष्ठा का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ईमानदार हैं, आप वही करते हैं जो आप कहते हैं। आज ऐसे लोगों को ढूंढना कितना कठिन है। आप जानते हैं आज जो कर्मचारी आपके घर आने और कुछ ठीक करने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं और आते नहीं, यहाँ तक कि कॉल करने की जहमत नहीं उठाते हैं। इस तरह की चीज़ें करना बहुत असभ्य है। परमेश्वर भला है, उसमें कोई अन्याय नहीं है, वो बिल्कुल सिद्ध है। लेकिन हम अपूर्ण लोगों के साथ एक अपूर्ण दुनिया में रहते हैं जहाँ पाप सिद्धांत पीढ़ियों और पीढ़ियों और पीढ़ियों के लिए काम कर रहा है। शैतान कार्य कर रहा है। कई लोगों के लिए त्रासदी परमेश्वर तक पहुंचने का पुल बन जाती है। ये कुछ दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे अविश्वासी कई बार जब उनके पास कोई त्रासदी होती है तो ये उन्हें परमेश्वर के पास ले जाएगा, लेकिन विश्वासियों ऐसा लगता है कि कई बार जब उनके साथ कोई त्रासदी होती है तो ये उन्हें परमेश्वर से अलग कर देती है। जो दिलचस्प विचार है। मेरा अनुमान है कि विश्वासी सोचते हैं कि सब कुछ उनके लिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि वे विश्वासी हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हम ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं जो अनुचित हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमें उस चीज़ के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है जिसे मैं कहती हूँ क्यों परमेश्वर क्यों। अब आप परमेश्वर से सभी प्रश्न पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं, लेकिन आम तौर पर आपको वो उत्तर नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। और शायद आपको सच बताने के लिए कई बार जब हम परमेश्वर से इसका कारण पूछते हैं तो वास्तव में हम चाहते हैं कि वो हमें न बताएं, अगर है तो। और ये मेरी निजी राय है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परमेश्वर से ये पूछना गलत है कि क्यों, बल्कि मैं सोचती हूँ कि ये सुनने की बजाय क्यों परमेश्वर, वो ये सुनना अधिक पसंद करेगा। हे प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है।
शायद हम फिर ये कहेंगे। ये सुनने की बजाय क्यों परमेश्वर मुझे लगता है कि ये सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, मुझे आप पर विश्वास है। मैं एल पासको टेक्सास में एक पास्टर को जानती हूँ जिनकी खूबसूरत जवान पत्नी की कैंसर में मौत हो गई और निस्संदेह वो और पूरा चर्च उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो मर गई। और उन्होंने कहा पहली बात जो उन्होंने परमेश्वर से कही थी, मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि क्यों, और मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए ये साबित कर रहा है कि आपका विश्वास परमेश्वर में गहराई से जड़ पकड़े है। जब आप वास्तव में इसके करीब पहुंच जाते हैं तो परमेश्वर को स्वयं को हमें समझाने की जरूरत नहीं। वो सुनना चाहता है। मुझे आप पर विश्वास है। मैं इसे नहीं समझता, इससे दुख होता है, ये अनुचित लगता है, लेकिन मुझे पता है कि आप अच्छे हैं। मैं जानती हूँ कि शैतान बुरा है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप इसे लेंगे और मेरी भलाई के लिए इस पर काम करेंगे। मैं उस वचन पर इतना अधिक निर्भर हूँ क्योंकि मैं उस पर पूरे दिल से विश्वास करती हूँ। मैंने अपने जीवन में उसे देखा है। मैं अपने पिता से यौन शोषण से गुजरी हूँ और मेरी माँ को ये पता था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। जब मैं 18 की थी तब सबसे पहले मेरे साथ आए लड़के से शादी की। वो अन्याय के 5 साल और थे। वो मुझे धोखा दे रहा था और आप जानते हैं, अंकल जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, एक दादा जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, एक बॉस जिसके लिए मैंने काम किया उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। और आप जानते हैं, मैं वास्तव में उस बिंदु पर पहुंच गई जहां मैंने सोचा था मैं कभी किसी आदमी पर भरोसा नहीं करूंगी, कभी नहीं। मुझे उससे उबरना था। जब हमें कई बार चोट लगती है तो हम क्या करते हैं? क्या हमें ऐसा महसूस होता है कि हम पर कुछ बकाया है? और वास्तव में सच्चाई यह है कि ऐसा ही है, लेकिन हम हमेशा उन लोगों से इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं जो हमें भुगतान नहीं कर सकते। देखिए, मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं काफ़ी समय से डेव से भरपाई कराने की कोशिश कर रही। आप कहेंगे खैर इसका क्या मतलब है? खैर खैर मैं चाहती थी कि वो मुझे अच्छा महसूस कराए। वो मुझे सुरक्षा दे, मेरी सारी भावनाएँ समझे, बुरी भावनाओं को दूर रखें। लेकिन मत्ती 18 में एक वचन है जहाँ आदमी कर्ज वसूलने की कोशिश कर रहा था और बाइबल जो कहती है वो मुझे पसंद है। इसमें लिखा है और वो भुगतान नहीं कर सका। और आप जानते हैं कि परमेश्वर वचनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कभी-कभी ये बस पन्नों से उठकर आ जाते हैं और जीवंत हो उठते हैं। और एक दिन मैं वो पढ़ रही थी और वो भुगतान नहीं कर सका। ये बिल्कुल वैसा ही था और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता ने मुझसे जो छीन लिया था वो मुझे वापस नहीं दे सकते थे। वो मुझे मेरी बेगुनाही कैसे लौटा सकते हैं? उन्होंने मेरा बचपन चुरा लिया, वो मुझे वो वापस नहीं दे सके। देव इसे मुझे वापस नहीं दे सके। केवल एक ही व्यक्ति जो मुझे वापस कर सकता है वो है परमेश्वर। और इसीलिए लोगों से इकट्ठा करने का प्रयास करना मूर्खता है, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। इसलिए ये कहना मूर्खतापूर्ण है मैं तुमसे वापस लूंगा। खैर नहीं, आप वास्तव में ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि मैं क्षमा करने के बारे में इस बार जोर देती हूँ, लेकिन मैं वास्तव में चुप रहने का इरादा नहीं रखती क्योंकि वहां बहुत सारे लोग मसीह नाराज है। ये शायद चर्च में हमारी सबसे बड़ी समस्या है। शैतान किसी भी अन्य चीज की तुलना में क्षमा न करने के माध्यम से विश्वासियों के जीवन में अधिक स्थान प्राप्त करता है। और हम कहते हैं लेकिन ये बहुत कठिन है। खैर हाँ और नहीं, क्या आप जानते हैं, मेरा मतलब है यीशु ने हमें माफ कर दिया। क्रूस पर उन्होंने कहा, हे पिता उन्हें क्षमा कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं ठीक है, हाँ, लेकिन ये यीशु था। और स्टिफनुस ने भी यही बात कही और वो यीशु नहीं था। उसने कहा, पिता उन्हें क्षमा कर दे क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। आप जानते, मेरे पिता जानते थे वो जो कर रहे थे वो गलत था, लेकिन मैं सच में ऐसा नहीं सोचती कि उन्हें ये समझ में आया कि इसने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुझे कहा, मुझे नहीं पता था कि जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं उससे तुम्हें नुकसान पहुंचा है। तब यौन शोषण के बारे में कोई बात नहीं होती थी। वहां कोई टेलीविजन कार्यक्रम नहीं था जहां लोग ये साझा कर रहे हो कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, और वो स्वयं उस बैकग्राउंड से आए थे और इसलिए उनसे नफरत करने से मुझे क्या फायदा होगा। परमेश्वर ने मुझे जो वाक्य दिया है, जिसने वर्षों तक मेरी मदद की है, वह चोट खाए लोग चोट पहुंचाते हैं।
और यदि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वे आपको चोट पहुंचाते हैं क्योंकि उन्हें चोट लगी है, और ये कोई बहाना नहीं है। ये मेरे पिता ने जो किया उसका कोई बहाना नहीं है। वो जिम्मेदार थे, वो जानते थे कि ये गलत था। लेकिन मुझे लगता था कि कई बार जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, उन्हें वास्तव में एहसास नहीं होता कि वे हमें कितनी बुरी तरह चोट पहुंचा रहे हैं, या वे घाव कितने गहरे हो सकते हैं, और इसलिए अपना जीवन बर्बाद करना बेकार है। या मुझे कहना चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति से वसूलने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद मत करो जो वास्तव में आपको भुगतान नहीं कर सकता। वो मुझे मेरा बचपन कैसे लौटा सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते। भरोसे को अनुरतित प्रश्नों की आवश्यकता होती है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं जानना होगा, कुछ नहीं समझना होगा, लेकिन फिर भी उस पर भरोसा करना होगा। तो आपके मन में हमेशा कुछ अनुत्तरित प्रश्न होंगे, और मेरी आपको सलाह है कि इतनी सारी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करना बंद कर दें। मैं कहती हूँ, मैं एक ऐसी व्यक्ति थी जो तर्क करने की आदी थी। खैर, आप तर्क करने के आदी कैसे हो सकते हैं? जब मुझे कोई समस्या होती थी तो मैं तब तक शांत नहीं हो सकती थी जब तक कि मुझे ये न लगे कि मुझे इसका समाधान मिला, जो दिलचस्प था, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आपने कुछ पता लगा लिया है, फिर भी हमारे पास ये हुआ करते थे। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास हैं, शायद हैं। यहाँ काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये छोटे मेल स्लॉट होता है, और कभी-कभार मैं किसी को संदेश भेजती और वे जवाब नहीं देते थे, और मैं कहती थी, "खैर, आपने जवाब क्यों नहीं दिया?" उन्होंने कहा, "लेकिन मुझे नहीं मिला, और मुझे पता चलता कि मैंने इसे गलत स्लॉट में डाल दिया।" और परमेश्वर ने मुझसे यही कहा। उन्होंने कहा, "आपको लगता है कि आपने बहुत सी चीज़ें समझ ली, लेकिन ऐसा नहीं होता, और केवल परमेश्वर ही वास्तव में जानता है, और हमें उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है कि अगर हमें जानना होगा, अगर आपको जानना होगा, तो वो आपको बताएँगे, और किसी दिन आपको पता चल जाएगा। बाइबल कहती है कि जब हम स्वर्ग पहुँचेंगे, तब हम जानेंगे जैसे हमें जाना जाता है। तो आपको किस समय पर पता चल जाएगा, लेकिन ये शायद तब नहीं हो जब आप जानना चाहते हो। अब भी मैं अपनी जीवन पर नज़र डालती हूँ, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे अब समझ में आती हैं, जो मैं तब नहीं समझती थी। और मैंने ये वाक्य सुना और मुझे ये पसंद आया, हम जीवन को आगे की ओर जीते हैं, लेकिन हम इसे पीछे की ओर समझते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में घटित कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, और शायद कुछ ऐसा भी जिसे आपने बहुत भयानक माना हो? परमेश्वर में हमारी अधिकांश गहराई उस दर्द से आती है जिससे हम गुज़रते हैं, लेकिन ये एक विकल्प है, और जब ऐसी चीज़ें घटित होती हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं, तो आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा कि इसे अपने और परमेश्वर के बीच दीवार ना बनने दें, बल्कि इसे एक पुल बनने दें जो आपको उसके पास ले जाएँ, और विशेष रूप से वे लोग जिनका मसीह के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। यदि आपके जीवन में कोई त्रासदी हुई है, तो ऐसा न करें, उसमें न पड़ें। खैर, मुझे विश्वास नहीं है कि कोई परमेश्वर है। यदि सचमुच परमेश्वर होता, तो ऐसा नहीं होता। यदि परमेश्वर अच्छा होता, तो ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ने कभी भी हमें परेशानी मुक्त जीवन का वादा नहीं दिया। उन्होंने बस हर चीज़ में हमेशा हमारे साथ रहने का वादा किया है। और मुझे नहीं पता कि हमें ये विचार कहाँ से आया कि हमें एक विशेष समूह होना चाहिए जिसे कभी कोई समस्या ना हो। पूरे बाइबल में लोगों को समस्याएं थीं। कुछ दिन पहले हमने यूसुफ के बारे में बात की थी, उन सभी अनुचित चीज़ों को देखे जो उसके साथ हुई, और फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, और परमेश्वर ने उसकी तरफदारी की, और वो जहां भी गया उसे प्रमोट किया गया। डैनियल के जीवन के साथ भी यही बात है। यदि आप उसके बारे में पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो लगभग 5 राजाओं के राज्य में था, और उसे शेर की मांद में फेंक दिया गया था, और उसके दोस्तों को आग की भट्टी में फेंक दिया गया था, और लेकिन वे हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करते थे। और मुझे ये पसंद है कि ये उसके दोस्तों के बारे में क्या कहता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने कहा, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे, और
और अगर परमेश्वर हमें इससे बचा सकते हैं तो वो ऐसा करेंगे। और उसका मतलब ये नहीं था कि ये सक्षम नहीं था, लेकिन अगर ये उसकी इच्छा थी वो उन्हें छुड़ाए तो वो ऐसा करेगा। और यदि नहीं तो हम अभी भी आपके सामने नहीं झुक रहे हैं। देखिए, हमें इसी रवैये की आवश्यकता है। भले ही मुझे सही काम करने के लिए कष्ट उठाना पड़े, मैं आपके सामने झुकने वाला नहीं हूं। यदि तुम केवल एक बार मेरे सामने झुकोगे, केवल एक बार। लेकिन देखिए, शैतान आपसे कहेगा ठीक है, ये सिर्फ एक बार है, ये कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बस एक बार। वो सिर्फ एक बार झूठ है, आपको उस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा यदि तुम सिर्फ एक बार मेरे सामने झुकोगे तो मैं तुम्हें ये सभी राज्य और उनकी प्रधानता और उनकी महिमा दे दूंगा। और मुझे हाल ही में उस वचन को देखकर बहुत एहसास हुआ। आप जानते हैं, शैतान आपको आशीष दे सकता है। तो देखिए, हम हमेशा ये नहीं मान सकते, खैर ये व्यक्ति वही कर रहा होगा जो सही है, क्योंकि देखो वे कितने आशीषित हैं। दुनिया में सभी प्रकार के अधर्मी लोग हैं जो अधर्मी लोगों की तुलना में कहीं अधिक आशीषित हैं, और ये हमें क्रोधित कर देता है। हम ये नहीं समझते, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी चीजें। अगर आपके पास धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। रोमियो 14:17 कहता है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, ये चीजें नहीं है। ये जानना है कि आप मसीह में कौन हैं। शांति और खुशी वे सबसे मूल्यवान चीजें हैं। तो किसी भी तरह आकार या स्वरूप में शैतान के सामने न झुकें, क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपको कुछ मिलेगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में चले गए और उन्होंने इसे सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म कर दिया। लेकिन मुझे कहानी का अंत पसंद आया। क्या आपको कहानियों का अंत पसंद नहीं आया? आया होगा। और जब वे बाहर आए तो लिखा था उनमें धुएं जैसी गंध भी नहीं आ रही थी। मुझे वो अच्छा लगता था। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, लेकिन मुझ में भी धुएं जैसी गंध नहीं आती। दूसरे शब्दों में, अब मेरे जीवन को देखकर कौन सोचेगा जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। लेकिन इससे ये और भी बेहतर हो जाता है कि मैं उन सभी चीज़ों से गुजरी और परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए बदल दिया और इसका उपयोग बहुत से लोगों को आशीष देने के लिए कर रहा है। नीति वचन 20:24, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, फिर मनुष्य अपना मार्ग कैसे समझ सकता है? हम अपना रास्ता निकालने की कोशिश क्यों करते हैं? आप जानते हैं, जब मैं तर्क वितर्क करने के इतने आदी हो गई थी तो मैं तब तक शांत नहीं हो पाती थी जब तक मुझे ये नहीं लगता था कि मुझे चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि ये सब आपको पीड़ा देता है। निर्गमन 13:17 कहता है जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया तो परमेश्वर ने उन्हें पलिश्तियों के देश के रास्ते से नहीं ले गया, यद्यपि वो निकट था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ऐसा न हो कि लोग युद्ध देखकर अपना उद्देश्य बदल लें और मिस्र को लौट जाएं। तो उसने उन्हें लंबे कठिन रास्ते पर ले गया, क्योंकि वे वास्तव में अभी तक वादा की गई भूमि के लिए तैयार नहीं थे। अब शायद आपने परमेश्वर से वादा किया है कुछ ऐसा जो उसने आपसे कहा है कि वो आपके लिए करेगा, और जब मैं आपको ये बताऊं तो मुझ पर क्रोधित ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जब हम तैयार होंगे तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मुझे पता है कि मैं तैयार हूं, और मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों नहीं। आप बस इतना कहें परमेश्वर मुझे आपके तरीकों पर भरोसा है और मुझे आपके समय पर भरोसा है। मेरे समय प्रभु के हाथ में है, लेकिन हमें वो इंतजार वाली चीजें पसंद नहीं है। हम इसे अभी चाहते हैं, छोटे बच्चों की तरह। मेरा पोता जो जुलाई में 4 साल का हो जाएगा और अभी वो काफी चरित्रवान है, और उसने अपने माता पिता से वही बातें कहना शुरू कर दिया जो वे उससे कहते थे, जैसे ब्रोडी तुम असभ्य हो रहे हो। इसलिए जब वे उसे सुधारते तो वो कहता है आप असभ्य हो रहे हो, या आपको अधिक सम्मानजनक होने की जरूरत है। और इसलिए दूसरे दिन उसका दिन थोड़ा खराब चल रहा था और उसकी माँ उसे कार में बाहर ले गई थी, और वो सिर्फ
बेकार की बातें कर रहा था और उसे कुछ भी पसंद नहीं था और उसने कहा, ब्रोडी आज तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? तो उसने कहा, हम प्रार्थना करेंगे। तो उसने उसके हाथ पकड़े और कहा, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि ब्रोडी एक प्यारा सा लड़का होगा जैसा कि मैं जानती हूँ वो है, और उसका दिन अच्छा होगा और आज वो खुश होगा। और जब उसने समाप्त किया तो उसने कहा, नहीं, आमीन। और कभी-कभी हम ऐसे ही होते हैं जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि कुछ चीज़ें इस तरह होंगी, नहीं, आमीन, मुझे नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। जब हमें अपने बारे में चीज़ें पसंद नहीं आती तो हम खुद को किस स्टैंडर्ड से नाप रहे हैं? कौन कहता है कि कितना लंबा बहुत लंबा है या कितना छोटा बहुत छोटा है? या परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और उसने आपको अपनी माँ के गर्भ में सावधानी पूर्वक और जटिल रूप से अपने हाथों से बनाया है। ये कुछ ऐसे विशेषण हैं जिनका उपयोग एम्प्लीफाइड बाइबल में किया गया है, सावधानी पूर्वक और जटिल रूप से। आपको यह गलती नहीं है, आपको गलत रीति से नहीं बनाया गया। परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसके लिए उसका एक उद्देश्य होता है और सबसे बुरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप स्वयं को पसंद नहीं करते। आप अपनी जांघों के साथ भी शांति बना सकते हैं, वे जो हैं आमीन। यशायाह 45:9 हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों का एक बेकार टुकड़ा अन्य टुकड़ों के साथ समान रूप से निकम्मा है और फिर भी अपने रचने वाले से झगड़ने का अभिमान करता है। क्या मिट्टी उससे कहेगी जो इसे बनाता है, तू क्या बना रहा है? या तेरे कार्य में कोई हाथ नहीं है? रोमियो 9:20 और 21 में कहा गया है, परंतु तू कौन है, एक साधारण मनुष्य जो परमेश्वर की आलोचना और खंडन करता है? और पलटकर उत्तर देता है, क्या जो बना है वो उसे कहेगा जिसने इसे बनाया है? तूने मुझे इस प्रकार क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर कोई अधिकार नहीं है कि वो एक ही लौंदे मिट्टी से एक बर्तन सुंदरता और विशिष्टता और सम्मानजनक उपयोग के लिए बना सके और दूसरा निम्न या तुच्छ या अपमानजनक उपयोग के लिए? मेरा मतलब है तो क्या फर्क पड़ता है? हमें शिकायत क्यों करनी है? हम सब उस भूमिका को करने के लिए जिम्मेदार हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है और इसे अच्छे रवैये और आभारी रवैये के साथ करें, क्योंकि आप जानते हैं और मुझे लगता है कि हम इस बारे में पर्याप्त नहीं सोचते हैं। हम यहाँ जितना समय बिता रहे हैं वो अनंत काल की तुलना में बहुत कम है और हमें वास्तव में अधिक अनंत काल के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें वास्तव में इसके बारे में और अधिक सोचने की ज़रूरत है। मैं हमेशा और हमेशा के लिए जीवित रहूंगी और इसलिए वास्तव में जब आप सीधे इसके करीब पहुंच जाते हैं, हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि इन 70 या 80 या 90 में हमारे साथ क्या होगा, या यहाँ तक कि अगर आप 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, तो ये अनंत काल की तुलना में कुछ भी नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें यहाँ समय बिताने की ज़रूरत है वहाँ के लिए तैयार होने में। ऐसा व्यवहार न करें कि सब कुछ यही है। और आप जानते हैं किसी को भी चोट खाना पसंद नहीं है। हम चोट नहीं खाना चाहते, हम दर्द नहीं चाहते, हम अपने जीवन में नुकसान नहीं चाहते। लेकिन क्या ये वास्तव में हमें बेहतर महसूस कराएगा? यदि हम जाने क्यों? मैं नहीं जानती। इससे मुझे कभी मदद मिली जब मैंने ये पूछना बंद कर दिया। क्यों? रोमियो 11:33 और 34 कहता, ओ परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान कितना गहरा है, उसके न्याय कितने अथाह गुथ अचिंतनीय हैं और कितने गुप्त रहस्यमय गुण उसके तरीके और उसके रास्ते हैं जो पता करना कठिन है। हमें पूरे दिल से विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। यिर्मयाह 9:24 कहता है, मैं प्रभु हूँ जो पृथ्वी पर प्रेम, कृपा, न्याय और धार्मिकता का कार्य करता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं इन बातों से मैं प्रसन्न होता हूँ। हाँ, और संपन्या 3:5 में ये कहा गया है, उसके बीच में जो प्रभु है वो असमझौताहीन धर्मी है, वो अधर्म नहीं करेगा, वो हर सुबह अपने न्याय को प्रकाश में लाता है, वो असफल नहीं होता। लेकिन अन्यायी व्यक्ति शर्म को नहीं जानता। मनुष्य असफल होते हैं लेकिन परमेश्वर कभी असफल नहीं होते। अब अपने जीवन में जो कुछ भी आपको बुरा लगता है उसके लिए परमेश्वर को
दोष देना सबसे खराब काम है जो आप कर सकते हैं। कभी भी परमेश्वर को दोष न दें। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, दुख होता है, ये अनुचित लगता है, लेकिन आप भले हैं, आपको पता है मेरे बचपन में दुर्व्यवहार के बारे में परमेश्वर से बात करते समय उन्होंने मुझे अधूरा उत्तर दिया था। आप जानते हैं, बच्चे के वयस्क होने तक माता-पिता का उस पर अधिकार होता है और वे अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में जो चीज़ें घटित होती हैं, वे दुखद होती हैं, वे किसी और के बुरे विकल्प का परिणाम होती है जो आपके रास्ते में आई। और देखिए, कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि स्वतंत्र विकल्प के साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी जुड़ी होती हैं। और इसलिए मेरे माता-पिता ने ऐसे विकल्प चुने जिनसे न केवल उन्हें दुख हुआ बल्कि मुझे भी दुख हुआ। हालाँकि ये बड़ी बात है, जब मैं वयस्क हो गई और उनके अधिकार से दूर हो गई, तो मैं अपना चुनाव खुद शुरू करने के लिए स्वतंत्र थी। और सुनो, आपके द्वारा चुना गया हर अच्छा विकल्प किसी अन्य द्वारा किए गए बुरे विकल्प में से एक को खत्म कर देता है, जिससे आपको नुकसान होता है। क्या मैं ऐसा दोबारा कह सकती हूँ? आप दोबारा सुनना चाहेंगे? आपके द्वारा किया गया हर अच्छा विकल्प उन बुरे विकल्पों में से एक को खत्म कर देता है, जो या तो आपने किया था या किसी और ने किया था जिसने आपको चोट पहुंचाई थी। तो अब परमेश्वर को दोष मत दो, पुल बनाओ, दीवारें नहीं। परमेश्वर भला है और हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है। आमीन। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।